आज हम फिर से हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो पहले देखिए परमाणु आपका होता है कैसे। परमाणु होता है इस तरह से। तो उसके जो नाभिक होता है वो बीच में होता है परमाणु के। उसमें होता है आपके एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, और जो बाहरी सेल होती है उनमें इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। किसके कारण परिक्रमा करते हैं? वो नाभिक के। तो नाभिक में क्या हुआ? नाभिक में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऑप्शन आपका हुआ बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? तो परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया था बेकेरेल ने। ठीक है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या होगी हमारी, प्रोटॉन की संख्या होगी हमारी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या होगी द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन ए। कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान होता है। इसका आंसर हो गया सी। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब ऊर्जा का वो हमेशा उत्सर्जन करता है, ऊर्जा को निर्माण करता है। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह कहलाता है परमाणु। सिर्फ परमाणु ही अकेला ऐसा है जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बाकी जो अन्य तत्व होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। एक तत्व का परमाणु क्रमांक आपका हो गया 19 और परमाणु भार दिया 39। तो हमें निकालना न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है। तो ये हुआ 39 माइनस के 19, आंसर हो गया 20। ठीक है। विकल्प कौन सा है आपका? बी। ठीक है। कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्रमश होगा। तो आपको पता है कि कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20। कितना? 20 हो गया। और जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए प्रोटॉन में 20 हो गए। और उसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 40। ठीक है। अच्छा, हमें न्यूट्रॉन संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाओ या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या घटाओ, तो वो आ जाएगा आपका 20। तो तीनों उतने हो गए, 20 वाला आएगा ऑप्शन ए। एक तत्व का परमाणु भार 45, मतलब 45 का परमाणु भार हो गया और क्रमांक 21। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए आपके 21, चूँकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन संख्या के। अब बचा आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम परमाणु भार में से क्रमांकों या इलेक्ट्रॉन संख्या घटा दो या फिर परमाणु क्रमांक घटाओ। ठीक है। वो आपका आ जाएगा 45 माइनस के 21 इसको 24। ठीक है। तो आंसर आप आ गया 21 और 24। पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 21 और सब आंसर आ गया आपका डी। एक तत्व एम का परमाणु द्रव्यमान 19 हो गया, क्रमांक 9। तो आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या हमारी 19 दे रखी है आपकी, बराबर क्रमांक कितना हो गया? क्रमांक होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो जो हमें निकालना है और ये आपका हो गया 9। ठीक है। तो n निकालना है, n बराबर 19 माइनस के 9 कितना हो जाएगा आपका? 10। तो परमाणु क्रमांक कितना? 9 है
अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो कितना हो जाएगा 2 7, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई तो उसमें माइनस चिन्ह आता है, इसलिए। और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक ही चिन्ह, एक ही माइनस आएगा। आंसर होगा सी। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं, न्यूट्रॉन संख्या के बराबर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होता है सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या का योग और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या। आंसर आपका आएगा सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है तो इसका इलेक्ट्रॉननेस आएगा। तो पहले सेल में होंगे आपके 2, बचे कितने 22, दूसरे में हो गया कि 8, ठीक है, बचा 14। तो 14 अगर बाहरी कोष में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 किसी का संयोजकता हो नहीं सकती, उसके लिए कम से कम मैक्सिमम 4 होती है। और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तीसरे सेल में, तो इसमें 13 कर देंगे, एक बचेगा बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन ए। न्यूटन की खोज किसने की? न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं आपके, नाभिक में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर आपका कैसा होता है? प्लस आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन 16 का आंसर होगा आपका ए। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। प्रोटॉन है एक बाहरी, देखिए प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ऑप्शन सी सही है। और प्रोटॉन एक मूल कण भी है, ये भी सही है। जब दो आपसे सही हो गए तो तीसरा भी आपका सही होगा, इसलिए आपके सारे आंसर आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो परमाणु सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर हर तत्व में पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर बी। निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। निम्न में से अणु के लिए सत्य कथन है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये सही है। इसमें परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, ये भी सही है। इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, ये भी सही है। तो इसलिए आंसर डी। परमाणु का समस्त भार केंद्र कहाँ होता है? देखिए परमाणु का जो समस्त भार होता है वो केंद्र में होता है। केंद्र में क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आंसर हो गया आपका फर्स्ट। परमाणु की नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? नाभिक का खोज किसने किया था? नाभिक की खोज की थी आपकी रदरफोर्ड ने। तो 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिए न्यूटन निकालने के लिए आपको क्या है, जो इसका दिया है परमाणु भार 238, और इसमें से जो क्रमांक है 92 इससे घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 6 और 4 146। आंसर आपका आएगा सी।